बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर में हम पहुंच चुके हैं जलसा अटेंड करने के लिए। वसीम मलिक साहब, फैसल अब्बास खर साहब और रिजवान गलजई साहब जो कि क़यादत कर रहे हैं इस काफ़िले की, मेज़बानी भी कर रहे हैं तमाम उन दो सहाफ़ियों की जो इस्लामाबाद से आए हैं। तो हम इस वक्त जलसा गाह से थोड़ा सा दूर हैं। पेट पूजा करने के बाद रवां दवा हैं जलसा गाह की तरफ। कुछ चीज़ें हमने देखी हैं रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, ज़ाहिर है जब पेशावर एंटर हो रहे थे। वसीम मलिक साहब, कैसा जलसा एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये 26 नवंबर हुआ। 26 नवंबर के बाद KPK के चारों जो डिवीजन्स हैं वहाँ पे जाने सराने इमरान खान कन्वेंशन हुए। उसके बाद सवाबी का एक जलसा हुआ था। फिर कोई बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र नहीं आई। तो इमरान खान की जानिब से ये कॉल थी और इसको बार बार इस पर फोकस किया गया, बार बार कहा गया। और अब देखना है, जलसा गाह की तरफ जाते हैं, देखते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ इतलात आ रही हैं, कुछ दोस्त वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने इंतज़ामात लिए हुए हैं और ऑब्वियस है सिक्योरिटी मामलात भी होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगी। लेकिन इतलात ये हैं कि कारकुन और जो पुलिस एहलकार हैं वो आपस में झगड़ भी रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कितना होता है। PTI के अंदर इख्तलाफात तो बहरहाल अपनी जगह हैं। रात भी कुछ इस तरह से वाक़यात पेश आए, लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी पर्पज़ ये होगा जो मैं जाकर देखूंगा। ठीक है, ये डिस्कस होता है कि जब भी कहीं जलसा हो रहा है लोग कितने निकले हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो जो निकला है वो क्या सोच रहा है, वो क्या ज़्यादा है, हाँ, वो कितना अग्रेसिव है। तो ये हम जाते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो फैसल अब्बास खर साहब, लोग जो नजर आए हैं सड़कों के ऊपर, मोटरवे के ऊपर भी जगह जगह जहां गाड़ियां खड़ी नजर आई हैं, तो बाहर लोग चार्ज तो नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लोग चार्ज नज़र आ रहे हैं। और वैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनके विजुअल्स भी देख रहे हैं। लोग तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन बात वही वसीम वाली है कि वहाँ पे जो कारकुनान हैं उनकी तादाद बताएगी कि पहले 26 नवंबर हुआ था, यहाँ से लोग इस्लामाबाद गए थे और जो रियासती जबर उनके साथ हुआ, तो क्या दोबारा लोग जाने के लिए विलिंग हैं या नहीं हैं। और वो भी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, क्योंकि जो सवालात इस पूरी क़यादत पर उठते हैं। और इमरान खान ने अडियाला जेल से तकरीबन 3 से 4 मरतबा कहा कि पेशावर जलसा करें, और उसके बाद जब उन्होंने ज़्यादा इस पर जोर दिया तो बाद में इस क़यादत ने ये जलसा यहाँ पर रखवाया। तो लोगों का चार्ज बताएगा, लोगों का मोमेंटम बताएगा कि क्या दोबारा लोग इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हैं या नहीं। अभी हम जा रहे हैं, फिर जो अपडेट्स होंगी वहाँ से भी देखेंगे, ज़रा रिपोर्ट करेंगे। रिजवान गलजी साहब, ज़ाहिर है अब चूंकि नंबर की बात हुई है, वसीम साहब ने भी की है, फैसल साहब भी कर रहे हैं, अहम चीज़ भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैसेज किया जाता है आज, क्या कोई बड़ा ऐलान किया जाता है? आप कैसे देखते हैं, क्या चीज़ अहम होगी आज? देखिए, जहाँ तक नंबर्स की बात है, ये होम ग्राउंड है PTI का, और इसमें ये मैटर नहीं करता कि कितना नंबर है। कोई रुकावट भी इस तरह से नहीं है। हालांकि कुछ थ्रेट जरूर हैं, ज़ाहिर आपको पता है, जो दहशतगर्दी से मुतासरा ये सूबा है, लेकिन उसके बावजूद लोग हर दफा कॉल पे निकलते हैं। सवाल ये कि क्या ये एक जस्ट अनदर इवेंट होगा या ये एक आगाज होगा एक नए उस सिलसिले का कि जिस तरह इमरान खान अपनी अब सारी उनकी जो डिपेंडेंस है वो इसके ऊपर है कि लोग निकले। हर उनका पैगाम, हर उनका ट्वीट, उसके एक ही बात होती है कि लोग अपने हक के लिए खुद निकलें। और उसके लिए जाहिर है लोगों के निकलने के लिए एक माहौल क्रिएट करना है, और वो क्या जिम्मेदारी PTI की लीडरशिप के ऊपर है और PTI के होम ग्राउंड के ऊपर है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर है कि वो क्या अवामी सतह पर उस तरह का मोमेंटम बना सकते हैं। उसके लिए एक पावर शो करना है और पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना है कि इमरान खान की रिहाई हो, या मुल्क में जो इस वक्त जो भी एक सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ लोगों का जो रद्द अमल है वो पब्लिक पावर या एक स्ट्रीट मूवमेंट की शक्ल में नजर आए और एक बहुत बड़ी तादाद हो। और जाहिर है जब बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है, मीडिया उसको कवर करता है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है। तो इसका प्राइमरी मकसद तो एक यही है कि एक पावर शो करना है और उसके अंदर आइंदा का लाया अमल देना है। पावर शो तो हो जाएगा, आइंदा का लाया अमल होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अली मोहम्मद खान का कल से स्टेटमेंट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान इसके अंदर नहीं होगा। तो ये चीज कंफ्यूजिंग है, और अगर नहीं होता तो PTI की लीडरशिप के ऊपर फिर सवालिया निशान होगा, जो हम बार बार जिक्र करते हैं। आपने अली मोहम्मद खान साहब का नाम ले लिया, तो नवाज शरीफ की तरह वो भी मुतहरिक हैं आजकल। अच्छा, तो इस चीज में जी
मतलब वो भी अब पहले नजर नहीं आते थे, अब आजकल नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए 26 नवंबर के फौरन बाद जाने सराने इमरान खान वर्कर कन्वेंशन हुआ, हम सभी तकरीबन चारों डिवीजन्स में गए, ग्राउंड से हमने जाकर रिपोर्ट किया, लोगों से हमने जाकर बात की, और वो 26 नवंबर के फौरन बाद की सूरत हाल थी। तो वहाँ जाकर लोगों से बात करके लोग पहले से ज़्यादा चार्ज थे, लोग पहले से ज़्यादा इस्लामाबाद अगर कोई कॉल अनाउंस होती है जाने के लिए विलिंग थे। ऐसे ही है। जहां तक कारकुनों की बात है, आज चाहे अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा 3 मरतबा जिस तरह से वहां पर जाकर किरदार अदा किया, बल्कि मैं तो पहली मरतबा 5 अक्टूबर वाले मामले पे कहता हूं कि वो उन्होंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जो है वो चाय की एक प्याली पे भेज दिया था। तो उसके बावजूद भी अगर इस मरतबा भी अली अमीन गंडापुर क़यादत कर रहे होंगे तो लोग जाएंगे। लोग क़यादत करने वालों को नहीं देखते, लोग इमरान खान की तरफ, अडयाला जेल की तरफ देखते। ऐसे ही है। तो अगेन बात वही है कि लोग तो जाने को तैयार हैं, क्या क़यादत क्या करने जा रही है। वसीम मलिक साहब, फैसल अब्बास खर साहब और रिजवान गलजी साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। दूसरी गाड़ी में फैजान अशरफ साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, अताउर रहमान कोहिस्तानी है हमारे साथ, और ज़िशान फूल साहब हैं। आजकल अडयाला को बड़े जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हैं, तो उनसे भी जरा राय लेंगे इस जलसे के ऊपर। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी गाड़ी में शिफ्ट हो चुके हैं। सदीक जान साहब, कैसा जलसा होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, गेमा गेमी तो बहुत ज्यादा है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जब इमरान खान साहब की बहनें पहुंची हैं और कल जब जलसा गाह से विजुअल्स गए हैं, तो मैं सुबह देख रहा था कि बहुत से लोगों ने लाहौर तक से सुबह ये फैसला किया अर्ली मॉर्निंग कि हमने पेशावर जो है वो जाना है। और आज भी आप देखेंगे कि असल में इसकी जो बहुत ज्यादा जो हाइप क्रिएट हुई है वो कल उस वक्त हुई है जब अलीमा खानम साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा और नूरीन नियाज़ी साहिबा पहुंची हैं, और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू किया है। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई में सबसे बड़ा जो एक मसला है वो है क्रेडिबिलिटी का, और इमरान खान साहब की बहनों की ज़ाहिर है 100% क्रेडिबिलिटी है। तो उनके आने से ना एक मैसेज गया है कि यार ये बड़ी संजीदा चीज़ है। अच्छा, एक मसला है, जैसे मेरी बात हो रही थी इस्लामाबाद में, खान साहब के बड़े एक दरीना दोस्त हैं, उनसे, और जो हर एक्टिविटी में जाते हैं, वो कह रहे थे कि यार मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चले ना, तो दोस्तों ने कहा कि यार बात यह है कि भड़के मारते हैं और करते कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल तो कुछ होना नहीं है, तो भड़के ही सुननी है तो वो यूट्यूब पे सुन लेंगे। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ को कहा था कि बार बार ये बात करें कि इमरान खान ने तुम्हें पुकारा है, इमरान खान ने तुम्हें बुलाया है और ये जलसा आप कामयाब करें, उस तरह से मोमेंटम पीटीआई ने नहीं बनाया। और उसकी वजह भी समझ आती है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि जलसा सक्सेसफुल हो, लेकिन उन लोगों को आज धचका लगेगा जब लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए होंगे और ये जलसा कामयाब होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो जलसा है, 37 साल इक़्तिदार में रहने वाली जमातें जो है वो इस तरह से जलसा नहीं कर सकती, जो 27 माह से नाहक कैद इमरान खान के नाम पर, उसकी कॉल पर, उसकी गैर मौजूदगी में जलसा जो है होने जा रहा है। सब ज़ाहिर है लोगों को जलसा दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसा है, क्या चीजें हैं, कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से रिपोर्ट करें। आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब चाहिए, इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हो सकता है आज? देखिए, मुझे नहीं लगता। आप देखें ना कि इस वक्त ना इमरान खान साहब को किसी की दुश्मनी की जरूरत नहीं है, उनके अपने लोग उनकी दुश्मनी के लिए काफी हैं। अब आप देखें कि एक हाइप क्रिएट हुई, ठीक है, आप पॉलिटिकल एक बयानबाजी भी करते हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे वो ना करें, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने अलीम खान साहब के चैनल पे फौरन आके कह दिया कि जनाब कोई किसी तरह का बड़ा ऐलान नहीं होगा। बात यह है कि भाई हो या ना हो, आप एक सस्पेंस रखते हैं, आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप खुद ही, मतलब आपको तो इस नून लीग की दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है, आपको इस निजाम की दुश्मनी की जरूरत नहीं है। खुद पीटीआई के अपने लोग इमरान खान के साथ ही इमरान खान की दुश्मनी के लिए और उसके कॉज को कमजोर करने के लिए काफी है। राइट, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। तो नाज़रीन, हम रवां दवा हैं जलसा गाह की जानिब, और जलसा गाह से आपको जाके एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।